वेलकम वेलकम माय स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने कोई कंटेंट लेके नहीं आया हूँ स्टडी मटेरियल का। आज मैं सिर्फ आपसे ये शेयर करने आया हूँ कि हम अपनी 11th क्लास की तैयारी कैसे करें। जिन बच्चों ने अभी अभी 10th के एग्ज़ाम दिए हैं, जिनका रिज़ल्ट कुछ बोर्ड्स का आ भी गया है और कुछ बोर्ड का रिज़ल्ट अभी आना बाकी भी है, लेकिन फिर भी शो मस्ट गो ऑन, पढ़ाई तो चलती रहनी चाहिए, ये कभी रुकेगी नहीं, ज़िंदगी भर हम लोग सीखते हैं। तो अगर आपने मन बनाया है 11th क्लास में PCM या फिर PCB का, तो फिजिक्स एक ऐसी की है जो आपको हर एक कंपटीशन में इतना वैल्यू देगी कि अगर आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, और मैं दूसरे सब्जेक्ट कोई बुराई नहीं करूँगा, अगर फिजिक्स में आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप वो एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। तो अब बात यह है कि हम फिजिक्स की तैयारी कैसे करें। बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 10th क्लास का सिलेबस इतना सा है, इतना, और 11th क्लास का सिलेबस जो है वो इतना है। जो आपने बिल्कुल पार्शियली पढ़ा है 9th में 10th में, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन होगा 11th में और 12th में। तो सबसे पहले हमारे सामने क्लास 11th है। इसमें मैंने अपने 22 ईयर्स के एक्सपीरियंस में ये देखा है कि स्टार्टिंग में बच्चे सोचते हैं कि ये हो क्या गया यार, क्या सब्जेक्ट आ गया। कई बार तो टीचर को ही ब्लेम कर देते हैं बच्चे की, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि 11th क्लास में जो आप पढ़ने जा रहे हैं ना, वो बिल्कुल नया है। 10th क्लास में आपने 9th और 10th में मिलकर जितने न्यूमेरिकल्स किए थे, लगभग इतने न्यूमेरिकल आप पहली यूनिट में ही कर लेंगे। अब बात यह है कि तैयारी के लिए कौन सी बुक। अब देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने तो NCERT बुक प्रीफर की है और नो डाउट कि बेस्ट बुक है, बहुत अच्छा कंटेंट उसमें है। लेकिन कंपटीशन के लेवल से या अपने आप को थोड़ा एनरिच करने के लिए केवल NCERT से हमारा काम होने वाला नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं NCERT को मना नहीं कर रहा हूँ। अपने आप को अगर आपको ग्रूमिंग कराना है, नॉलेज गेन करनी है, बहुत तरह के न्यूमेरिकल्स करने, क्योंकि NCERT में टॉपिक वाइज जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सिलेक्टेड है, तो हमें कोई ना कोई एक और बुक एडॉप्ट करनी ही पड़ेगी। तो वैसे तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, मॉडर्न ABC भी है, प्रदीप फंडामेंटल है, SL अरोरा है, नूतन फिजिक्स है। मेरा किसी से कमीशन नहीं है, ये मत सोचिएगा आप। ये इतनी सारी बुक हम लोग करा देते हैं। एक वर्मा जी की बुक है, SC वर्मा, बहुत अच्छी बुक है। तो आप उनके भी अगर न्यूमेरिकल इनमें से कोई सी एक बुक लेके आप स्टार्टिंग करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा रेस्पॉन्स अपने आप में महसूस होगा। तो शुरुआत करनी है। सबसे पहले तो बच्चों ये ध्यान रखो कि जो एक्स्ट्रा साइट्स हैं मोबाइल में, जो मैं सबके नाम आपके सामने शेयर नहीं कर पाऊँगा, हम उन सबको अवॉइड करना पड़ेगा हमको। केवल अपने टॉपिक से रिलेटेड, चाहे आप किसी की भी वीडियो एडॉप्ट करें, मेरी करें या किसी और की करें। और बीच में मैं आपको एक बार फिर बता दूं, मैं पंकज शर्मा, मेरे YouTube चैनल का नाम है फिजिक्स प्लैनेट, जिसमें मैं टॉपिक वाइज वीडियो 11th एंड 12th दोनों क्लास की प्रोवाइड कराता जा रहा हूं। और आपका अगर कोई टॉपिक पीछे छूट गया है तो आप मेरे फिजिक्स प्लैनेट पे जाके उनको सर्च कर सकते हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों से, अपनी सिस्टर से, मदर से, अंकल, आंटी, सबको कह के अगर आप सब्सक्राइब कराएंगे, एंड आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू। सो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करने जा रहा था कि 11th क्लास में हमें क्या क्या फेस करना है। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है, यूनिट है फिजिकल वर्ल्ड ऑफ मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड ऑफ मेजरमेंट में हम डिफरेंट टाइप, जो अगर आप पहला चैप्टर NCERT का देखेंगे, क्योंकि जितनी भी बुक्स हैं उन सब ने जो रेफरेंस लिया है वो NCERT से लिया है, लेकिन उन बुक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। और जितने न्यूमेरिकल्स आप करेंगे, ये मेरा दावा है कि आपके थ्योरी के कंसेप्ट भी उतने ही ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में आप डिफरेंट लॉज किस साइंटिस्ट ने दिए, उनकी हिस्ट्री क्या है, साइंटिस्ट का लाइफ इंट्रोडक्शन भी है, किस कंट्री से वो बिलोंग करते थे, वो सब आपको गिवन है। आफ्टर देन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स आपको गिवन है, हाउ टू मीज़र। डायरेक्ट मेथड मीन्स जस्ट वी हैव टू मीज़र द लेंथ ऑफ द टेबल, तो इंच टेप लेके हम मीज़र कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें सन का टेम्परेचर निकालना है, अर्थ का मास कैलकुलेट करना है, तो वो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है।
तो उसको कैसे मेजर किया, तो वो आता है इनडायरेक्ट मेथड्स में। उसके बाद आपका आ जाएगा डायमेंशनल एनालिसिस, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, आप सर्च करेंगे तो आपको एकदम मिल जाएगा। उसके बाद आएगा एरर एनालिसिस एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर 11th क्लास के केमिस्ट्री वाले पोर्शन में भी है, ओके। उसके बाद आएगा काइनामेटिक्स। याद रखना ये काइनामेटिक्स, ये इसको मैं 5 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। काइनामेटिक्स इज द फर्स्ट हर्डल इन द पाथ ऑफ द स्टूडेंट ऑफ 11th। जो बच्चा काइनामेटिक्स को क्लियर कर लेगा उसको फिजिक्स में कोई रोकने वाला नहीं है। काइनामेटिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, काइनामेटिक्स में हम सब कुछ पढ़ेंगे, जस्ट लाइक मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, ओके। और इसमें फिर आप मोशन इन अ प्लेन में जाएंगे तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल भी आएगा, वेक्टर भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक काइनेमेटिक्स। उसके बाद आएगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो आपने पढ़े हैं, न्यूटन्स के तीनों लॉ हैं, उनके न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो आपने अभी इतनी डीपली नहीं पढ़े थे 9th क्लास में। वर्क एनर्जी पावर, इसके भी आप फेमिलियर हैं, लेकिन और डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज हैं, वो भी आपको करने हैं। उसके बाद सेंटर ऑफ मास, यहाँ से आपकी अग्नि परीक्षा शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो आपने ना कभी सुने हैं ना पढ़े हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ रोटेशन मोशन के बाद आपका आ जाएगा ग्रेविटेशन आएगा। ग्रेविटेशन में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आपने बिल्कुल पार्शली पढ़ा है 9th क्लास में, लेकिन घबराना नहीं है, होप को लूज़ नहीं करना है। कई बार आपके कुछ रिलेटिव ऐसे होते हैं कि इस पर चल नहीं पाएगा, ये कर नहीं पाएगा, साइंस साइड से कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। आप शुरू में घबराएं ना बिल्कुल भी, आप जो भी पढ़ें उसका नोट्स बनाएं, कॉपी में देखें और डेरिवेशंस को समझें, क्या कंसेप्ट लगा है, और उसके तभी उसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी से भी करें, आपकी जो रिफ्रेशर बुक है उसमें से भी करें, ठीक है। और मैं भी आपके साथ बना रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मैक्सिमम मेरी वीडियोस देखेंगे, फुल टाइम देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो घबराना नहीं है बच्चों, बने रहिए फिजिक्स प्लैनेट के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है रिगार्डिंग क्लास 11th, ओके।